Students, I am Ankit Shandil, your computer teacher. So we are starting chapter 1 of your computer subject. It is the name of the chapter is more peripherals. So in this chapter we will study about peripheral devices. What are peripheral devices? We will study. So a peripheral device is any device attached to a computer in order to enhance its capabilities. यहाँ पे ये डेफिनेशन दी है पेरिफेरल डिवाइस की। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ पेरिफेरल डिवाइस। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ डिवाइस जिसको हम अटैच करते हैं कंप्यूटर से, जिससे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी जो है वो एनहांस हो जाती है। एनहांस हो जाती है मतलब बढ़ जाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर, आप लोग जानते ही हैं प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, डिजिटल कैमरास, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं होते हैं। हार्डवेयर में प्रिंटर है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, स्पीकर्स हैं, डिजिटल कैमरास, है ना। तो इनके अलावा भी जो है, ये तो हमारे जो है हम लोगों ने सुने हुए हैं प्रिंटर्स, है ना। वी हैव लिसन्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ peripheral devices. Besides this, there are many more advanced peripherals that you might not use directly in your daily life, है ना। इनके अलावा भी हैं कुछ जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ कम करते हैं, बट विच आर स्टिल एक्सटेंसिवली यूज्ड, पर वो यूज़ हो रहे हैं, है ना। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए, जैसे बैंक है, एग्जामिनेशन बोर्ड्स, लाइब्रेरीज, एट्सेट्रा। तो हम इनके बारे में जो है वो देखेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो ये फर्स्ट हमारा को दिया हुआ है बायोमेट्रिक डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइस है ये। तो बायोमेट्रिक रिफर्स टू द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑफ लिविंग पर्सन्स based on their physical characteristic, like the characteristics of their fingers, hands, feet, face, eyes, ears, etc. तो बायोमेट्रिक डिवाइस जो है ये वेरिफिकेशन के लिए होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे आधार कार्ड की हम बात करें तो वो हमारा जो है यूनिक आईडी है ना। किसी भी पर्सन को जो है उसका जो है आधार कार्ड होता है, तो वो क्या होता है, एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन है ना। तो इसी तरीके से बायोमेट्रिक के थ्रू जो है हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं लिविंग पर्सनस का। उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे उनका फिंगरप्रिंट है और हैंड्स है, फिट है, फेस है, आइरिस से भी हो सकता है, आइस के थ्रू, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये जो है विद्याकुंज में भी जो है मशीन लगी हुई है जिसके थ्रू आप थंब इम्प्रेशन करते हैं, तो आप जो है टीचर्स की एंट्री होती है ना। तो it is also a kind of biometric device. So biometric devices provide automated methods for recognizing distinctive features or actions of an individual, like iris recognition, recognition of hand geometry, finger recognition, facial recognition, voice recognition, है ना। तो ये इसके एट्सेट्रा इसके बेनिफिट्स हैं। तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो है उनमें क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिकली जो है ये आप क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग फीचर्स, है ना। यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं। जैसे एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय कैन बी अलाउड टू एंटर ए रूम, है ना, इफ द शेप ऑफ हिज राइट हैंड और हिज वॉइस मैचेज एग्जैक्टली विद द सैंपल डेट इज स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर। तो एम्प्लॉय को, और कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं तो उसमें जो है आपका जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप अलाउ नहीं हो सकता, आप एंटर नहीं हो पाएंगे ऑफिस में। तो एम्प्लॉयज़ जो है तभी एंटर हो पाते। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर शेप जो है राइट हैंड थंब या उसकी वॉइस के थ्रू अगर वो कंप्यूटर में ऑलरेडी जो स्टोर्ड है उससे अगर मैच नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दिस इन टर्न इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ही और शी इज़ द सेम पर्सन, मतलब वो पर्सन अगर वही है तभी वो एंटर कर पाएगा। सो देर इज़ नो चांस ऑफ समबडी एल्स गेटिंग इंस्टेड ऑफ द राइट पर्सन। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ऑब्वियसली ये बेनिफिट होगा कि जो राइट पर्सन है उसी को एंट्री मिल पाएगी,
बाकी अदर पर्सन को एंट्री नहीं मिल पाएगी, है ना। तो अगर बायोमेट्रिक सिस्टम जो है क्या इज टू आइडेंटिफाई पर्सन, तो इट मस्ट फर्स्ट हैव ए सैंपल। ऑब्वियसली इसको आइडेंटिफाई करना है तो उसका सैंपल होना चाहिए। सैंपल होना चाहिए मतलब ऑफ द रिलेवेंट, जो रिलेवेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी स्टोर्ड होना चाहिए कंप्यूटर में, तभी जो है वो पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा आई थिंक। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए मार्क। इसका नाम ही है ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। तो ये क्या करता है, ये मशीन जो है अ, एक पर्टिकुलर मार्क होता है, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में जो है वो बताता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे लगाएगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, तो उसमें जो है वो एमसीक्यूज़ होते हैं और उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें पेंसिल से जो है वो कलर करते हैं, पेंसिल से जो है वो फिल करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है उसकी जो चेकिंग होती है उसके लिए ओएमआर का यूज़ होता है। तो जनरली मार्क्स जो है वो मेड इन स्पेसिफिक बॉक्सेस, है ना, यूजिंग ए पेंसिल। पेंसिल से किए जाते हैं या बॉल पेन से भी होते हैं। तो इट इज़ ओएमआर एन ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे बताया गया। ऑप्टिकल मार्क रीडर थ्रो ए लाइट बीम, वो एक लाइट बीम थ्रो करता है ऑन टू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे लाइट बीम थ्रो होती है, ऑन विच मार्क्स हैव बीन मेड, मतलब जो आंसर शीट है उसमें मार्क्स किए रहते हैं। जैसे 4 ऑप्शंस हैं ABCD, तो सी पे अगर जो है वो मार्क किया हुआ है ना, फिर डी, मान लो अगले क्वेश्चन के लिए आपने ए पे किया है ना। तो इस तरीके से जो है वो मार्क किए रहते हैं। तो एनालिसिस जो है किस तरीके से होती है, तो एनालिसिस द रिफ्लेक्टेड लाइट टू डिसाइड द मार्क पोजीशन। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसके बेस से मार्क पोजीशन पता चलती है। मार्क पोजीशन इज डिसाइडेड एज लेस लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मार्क सेल। मार्क सेल जो होगा उससे लेसर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी अनमार्क सेल के कंपेरिजन में, मतलब बाकी जगह से जो है वो लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी एज कम्पेयर टू मार्क। जैसे 4 ऑप्शन है ABCD, तो सी पे मार्क है, तो जो सी वाला पोर्शन होगा वहाँ से रिफ्लेक्शन जो है वो कम होगा बजाय A B और D से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो ये प्रोसेस होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है हमारा MICR। So our next topic is MICR, Magnetic Ink Character Reader. तो MICR मशीन रीड्स द स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंटेड, है ना, यूजिंग एन इंक कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड। ये स्टैंडर्ड फॉन्ट का होता है। तो MICR मशीन जो है वो रीड करती है स्पेशल कैरेक्टर्स को, ये रीड करती है जो प्रिंट होते हैं एक स्पेशल इंक से जो होती है आयरन ऑक्साइड के थ्रू। तो नंबर्स जो इसमें प्रिंट होते हैं विद द हेल्प विद दिस टाइप ऑफ इंक कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट नॉर्मल इंक। नॉर्मल इंक से आप इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। एंड अल्टरनेटिव्स आर इग्नोर्ड बाय द रीडर, और उसका अल्टरनेटिव जो है वो इग्नोर करता है रीडर, जो इसका MICR रीडर होता है। नॉर्मली आप चेक आपने देखे होंगे ऑब्वियसली, अगर बैंक के चेक्स हैं अपने घर पे आप देखिएगा, अवेलेबल होंगे आई थिंक। तो चेक्स पे जो चेक का नंबर लिखा होता है ना, उस उसमें ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर, वो जो प्रिंटेड होते हैं वो जो है वो MICR फॉन्ट के थ्रू प्रिंटेड होते हैं। दे आर प्रिंटेड बाय MICR फॉन्ट एंड दे आर पास टू द MICR रीडिंग मशीन। उसको MICR रीडिंग मशीन में जो है वो पास किया जाता है। तो करंट डिटेल्स जो ट्रांजेक्शन की हैं वो इंटरप्रेट हो जाती है, अपडेट हो जाती है कंप्यूटर में। तो ये एग्जांपल है इसका। ये फॉन्ट्स जो अगर इसकी बात करें तो E13 फॉन्ट उसमें यूज़ होता है, फ्रॉम USA ने से क्रिएट किया था। 0 से 9 इसमें नंबर्स होते हैं और 4 जो है वो स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एम आई मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड और रीडर। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अभी तक जो है ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस ही हैं, है ना। MICR हमने पढ़ा, OMR पढ़ा और बायोमेट्रिक डिवाइसेस पढ़े। अब ये नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर। तो टू रीड डेटा फ्रॉम स्मार्ट कार्ड
द कार्ड इज स्वाइप थ्रू ए मैग्नेटिक कार्ड यूनिट which convert the information into computer readable characters for further processing. तो रीड इसमें करना होता है डेटा को, स्मार्ट कार्ड से डेटा को रीड करना रहता है, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होता है इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक स्ट्राइप और कार्ड रीडर, है ना। इसमें मैग्नेटिक कार्ड यूनिट होती है जिसमें जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। एक्चुअली ये सब जो प्रोसेस कर रहे हैं जितने भी डिवाइसेस हैं, ऑब्वियसली अगर हम कीबोर्ड या इनपुट डिवाइस की बात भी करें तो वो भी क्या करते हैं, हम जो है वो टाइप करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, और वो जो है वो कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट समझता है ना, मशीन लैंग्वेज, तो वो मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये भी जो है जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये भी जो है वो दे आर आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट द इनपुट। यहाँ पे इनपुट जो है मैग्नेटिक कार्ड में जो इनपुट है वो इन्फॉर्मेशन होगी जो कस्टमर की है। ठीक है, एटीएम कार्ड इसका एग्जांपल है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आपके मैग्नेटिक कार्ड्स होते हैं, और मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो है इनको रीड करने का होता है। एटीएम में आप जैसे ही आप अपना इंसर्ट करते हैं एटीएम, तो उसमें एक मैग्नेटिक कार्ड रीडर होता है, वो आपके एटीएम कार्ड से इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि ये कस्टमर का अकाउंट नंबर, ये कस्टमर का नेम है, और एटसेट्रा चीज़ें जो है वो रीड करता है। ओके, तो ये जो है सम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कार्ड्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट कार्ड रीडर। ये स्मार्ट कार्ड रीडर्स जो है वो देखा जाए तो मैग्नेटिक कार्ड रीडर्स ही हैं, पर दे आर कॉल्ड स्मार्ट कार्ड्स बिकॉज इसमें एक चिप होती है जिसमें जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। आजकल जो एटीएम कार्ड्स आप देख रहे हैं तो वो स्मार्ट कार्ड्स कहलाते हैं। स्मार्ट कार्ड जो हैं दे आर इंटेलिजेंट कार्ड्स विच हैव इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड मेमोरी स्टोरेज। तो मेमोरी स्टोरेज भी होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है, तो लॉट्स ऑफ डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक नेम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, तो वो स्टोर हो सकता है और अपडेट हो सकता है रैम चिप में। यहाँ पे आप एटीएम देखेंगे अगर अभी करंटली जो यूज़ हो रहा है तो उसमें एक चिप आपको दिखेगी, है ना। तो व्हेन कार्ड इज पास टू द रीडर, जब इसमें पास करते हैं रीडर के थ्रू, तो डिटेल्स आर रीड फ्रॉम इट्स मेमोरी। ऑब्वियसली डिटेल्स जो है वो रीड हो जाती हैं, और एंड आर ऑल्सो अपडेटेड इन द मेमोरी, और मेमोरी में अपडेट भी हो जाती है। जैसे बैलेंस अमाउंट कितना है आफ्टर ट्रांजेक्शन, वो स्टोर हो जाता है मेमोरी में आपके कार्ड के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। दिस इज़ न्यू टॉपिक आई थिंक, पर ये आप जानते हैं, बस मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, है ना। व्हाट इज़ RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो RFID इज़ एन ID system that uses small radio frequency identification devices। ये यूज़ क्या करता है, स्मॉल रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस का यूज़ करता है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग पर्पसेस। ये आइडेंटिफिकेशन का काम भी करते हैं और ट्रैक भी करना, अगर किसी को ट्रैक करना है, हमको ट्रैक करना मतलब ढूंढना है, सर्च करना है, तो भी इसमें हम RFID का यूज़ कर सकते हैं। RFID इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है ये, है ना, सच एज एन एडहेंसिव स्टिकर। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, स्टिकर की तरह होता है। एडहेंसिव मतलब ये चमकता है ना। जब आप इसको चिपकाएंगे, अगर यहाँ पे किसी भी आप इसको अटैच कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ में, आप देखते हैं तो RFID जो है वो उसमें एक चिप होती है, सब मेमोरी एंड एंटीना, उसमें एक एंटीना भी होता है। RFID टैगिंग सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है, एक टैग होता है इटसेल्फ, ऑब्वियसली सॉरी, एक टैग होगा। सेकंड, ए होस्ट सिस्टम एप्लीकेशन फॉर डेटा कलेक्शन। दो चीज़ें होंगी इसमें RFID में, एक टैग तो होगा ही होगा, सेकंड जो है, सेकंड वन इज़ होस्ट सिस्टम एप्लीकेशन। होस्ट सिस्टम एप्लीकेशन होगी जिसको ट्रांसीवर जो एंटीना का काम करेंगे, और वो डेटा कलेक्शन का काम करेगा। प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग भी करेगा, डेटा कलेक्शन भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। तो RFID टैग कैन बी अफिक्स टू एन ऑब्जेक्ट जो हम फिक्स करते हैं इसमें, एंड यूज टू ट्रैक एंड मैनेज इन्वेंट्री, असेट्स, पीपल। इवन पीपल में भी हम जो है RFID का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ये कार्स में फिक्स हो सकता है।
कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में, बुक्स में हो सकता है, मोबाइल फ़ोन्स में भी ये जो है RFID आप फिक्स किए जाते हैं। इसके यूजेस दिए हुए हैं कुछ। पेट्स को भी आप RFID के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। तो ऑल पेट्स जो हैं वो चिप्ड होंगे और ट्रेस हो जाएंगे। एंड कीप रिकॉर्ड फॉर हेल्थ एंड इंश्योरेंस, उनके आप ट्रैक कर सकते हैं। वर्क में भी ऑब्वियसली इसका यूज़ होता है। इट कैन बी यूज टू ट्रैक, ट्रेस एंड रिकॉर्ड स्टाफ मूवमेंट्स, स्टाफ की मूवमेंट्स आप देख सकते हैं इसके थ्रू। Vehicles, obviously with cars, vans, bikes, tagged and chipped vehicle could be set up to automatically to pay for road tolls. रोड के टोल्स जो है ऑटोमेटिकली पे हो सकते हैं अगर आपकी कार में RFID का यूज़ है ना। पार्किंग फीस जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी आपकी। तो RFID ऑफर एडवांटेजेस ओवर मैनुअल सिस्टम। ऑब्वियसली मैनुअल सिस्टम के ऊपर जो है ये एडवांटेज है ना। मतलब मैनुअली ना करते हुए आपको ऑटोमेटिकली जो है वो वर्क कंप्लीट हो रहा है। टैग जो है वो रीड हो जाता है इफ पास द नियर रीडर, रीडर के पास से भी, नियरेस्ट के थ्रू भी ये पास होगा तो जिसका रीडर है उसको रीड कर लेता है। इवन इफ इट इज़ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और इवन नॉट विजिबल, कवर्ड है नॉट विजिबल है तब भी उसको रीड कर लेता है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, तो दिस इज RFID है ना, क्लियर होगा हुआ होगा आप लोग को आई थिंक। नेक्स्ट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर LCD। इससे तो आप लोग बिल्कुल फेमिलियर हो, क्लासेस में हमारे यहाँ LCD प्रोजेक्टर्स जो है वो फिक्स हैं है ना, हर रूम में मैक्सिमम क्लासेस में हैं अवेलेबल। तो LCD प्रोजेक्टर आर यूज्ड व्हेन आउटपुट इज रिक्वायर्ड ऑन बिग स्क्रीन। ऑब्वियसली बिग स्क्रीन जैसे वाइट बोर्ड है उस पर अगर हमें आउटपुट चाहिए तो LCD प्रोजेक्टर का यूज़ होता है। मॉनिटर पे हमें नहीं चाहिए है ना, वी वांट द आउटपुट ऑन द बिग स्क्रीन, द आउटपुट इज प्रोजेक्टेड ऑन द बिग स्क्रीन थ्रू द LCD प्रोजेक्टर। तो दिस इज द यूज ऑफ LCD प्रोजेक्टर। नाउ वी आर मूविंग, नॉर्मली कॉर्पोरेट presentations, multimedia educational programs which are presented to a large audience require LCD प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर का एग्जांपल पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे है ना। तो इसका यूज़ एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं तो प्रेजेंटेशन में इसका यूज़ होता है। इट आल्सो हैज़ एडजस्टमेंट कंट्रोल्स लाइक फोकस भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। टाइप ऑफ इनपुट, डिजिटल जूम कर सकते हैं, पिक्चर की शिफ्टिंग करना है आपको। तो दीज आर द features of LCD projector. Now our last topic of this chapter, voice recognition system. The voice recognition system allows a user to use his or her voice as input. Obviously इसमें जो है वॉइस रिकॉग्निशन मतलब आप जो है कंप्यूटर को इनपुट में आपकी वॉइस दे रहे हैं है ना। तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम अलाउ क्या करेगा यूज़र को कि आप जो है अपनी वॉइस जो है इनपुट दें। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी वॉइस जो है वो मोबाइल में जो है वो इनपुट हो रही है थ्रू वाया माइक्रोफोन है ना, ईयरफोन, स्पीकर्स। तो स्पीकर इसके थ्रू जो है आप अपनी वॉइस इनपुट कर सकते हैं। तो उस वॉइस को जो रिकॉग्नाइज करता है वो सिस्टम जो है दिस इज कॉल्ड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इज यूज टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर है ना। ये कंप्यूटर को कमांड्स देता है। फॉर एग्जांपल सच एज ओपनिंग ए प्रोग्राम, पुलिंग डाउन मेन्यूज और सेविंग वर्क और डिक्टेट टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो यूज फॉर कमांडिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ऑपरेटेड कंट्रोल्स इन ए कार में कंट्रोल करना हो कुछ वॉइस के थ्रू हमें, और एनी अदर मशीन्स है ना, मशीन को भी ऑपरेट करना हो। माइक्रोफोन इज़ यूज टू डिक्टेट द स्पीच टर्म्स इन वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। ऑब्वियसली माइक्रोफोन का इसमें यूज़ होता है ना। तो these are the peripheral devices है ना। Okay students, so our first chapter is over है ना। We will do the next chapter in the next class. Okay, thank you.